ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली ये माँ के संकेत हैं। आपको माँ कुछ कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। डेफिनेटली क्लेम कीजिए। ये रीडिंग अगर आपको मिला है तो उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ माँ आपको कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है और कहाँ पे आप पहुँच रहे हो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल या फिर प्रमोशन करता हूँ। तो आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है आपके सामने वीडियोस को लेके आना और आपको आपके सोल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली की पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। एक चीज ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे जोडियक साइन सारे धर्म के लोग देख सकते हैं क्योंकि मेरे सोल मदर है माँ काली। और मेरे हिसाब से आप कह सकते हो कि सोल का कोई जेंडर, परमात्मा का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो आप बेझिझक देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट माँ काली के संदेश। मेरे सोल मदर है माँ, मेरे रिलीजियन है माँ, मेरा सब कुछ है माँ। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आ रहा हूँ उनके नाम पे। जय माँ काली इस टाइम पे आप लोग क्लेम कीजिएगा। इस टाइम पे आप मन से उच्चारण कीजिए जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। लेट्स सी आपके पास दुर्गा काली का माँ। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में आप थे और बहुत ज़्यादा चिंता किए थे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे आप कि कब होगा मेरा लक्ष्य पूरा, कब मैं कर पाऊंगा कुछ। मुझे लगता है कि आप चेज कर रहे थे किसी ड्रीम को और जितना ज़्यादा चेज कर रहे थे उतना ज़्यादा पराजित हो रहे थे। आई थिंक जो रैट रेस के अंदर आप थे उस रैट रेस से आप बाहर आ रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं, अब मैं मेरे तरीके से खेलूंगा, अब मैं मेरे तरीके से जीतूंगा, अब मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, मुझे कुछ कहीं पे जाना नहीं है, अब सिर्फ मैं माँ के करीब रहूंगा और माँ मुझे आशीर्वाद देंगे। तो आई थिंक आपके लाइफ में एक एक बहुत ही नेगेटिव घमासान पीरियड एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, आप जीत रहे हो। आप अपने मन के नेगेटिविटी को पराजित कर रहे हो, आप अपने मन के डार्क शैडोज को पराजित कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि यस यू आर अ डिवाइन सोल, यस यू आर ब्राइट, यस यू आर कॉन्फिडेंट, यस यू आर डिवाइन, यस यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आप हर हाल में अपने सत्य के खिलाफ नहीं जाओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको ललचाने की कोशिश किए थे, आपके सामने ऑप्शंस आए थे और आप कहे नहीं, मुझे नहीं रहना है किसी अनऑथेंटिक चीजों में, मुझे नहीं कुछ करना है जो सिर्फ कुछ पैसे के लिए है या फिर जो सिर्फ आपके आपको कुछ मजबूर होके कुछ करना पड़ रहा है। आप काइंड ऑफ ऑप्ट आउट किए हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मैं मजबूर नहीं बनूंगा, मैं मेरे फ्री विल के साथ, भक्ति के साथ ऑनेस्ट पद पे खड़ा रहूंगा, मैं किसी भी अन्याय के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा और मैं किसी भी अन्याय को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं मेरे लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी का हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कोई भी एक्सक्यूज देके नेगेटिविटी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं चाहे मेरा पथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पॉजिटिविटी के साथ रहूंगा, सच्चाई के साथ रहूंगा। और इसीलिए माँ दुर्गा काली माँ आके आपको बचा रहे हैं। जब रक्तबीज इस पूरे ब्रह्मांड को अटैक किए थे तब माँ दुर्गा एंड माँ काली आके ये पूरी पृथ्वी को, ये ब्रह्मांड को बचाए थे। क्यों? क्योंकि रक्तबीज के एक एक बूंद से बहुत सैकड़ों डीमंस क्रिएट हो रहे थे, नेगेटिव चीजें क्रिएट हो रहे थे। वो एक मेटाफोर है, वो एक मेटाफोर है, वो एक एग्जाम्पल है। बेसिकली आपकी जिंदगी में भी वही सेम चीज हो रहा था। एक प्रॉब्लम खत्म तो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर रहे थे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपना टारगेट चेज करना था। बट वो टारगेट आपको वैसे भी आप अचीव कर पाओगे, उसके बाद क्या? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि वो टारगेट जो आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 2 दिन के बाद वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। देन क्या करेंगे? देन आपका इंटरेस्ट खो जाएगा, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। बिकॉज यू विल बी लाइक एन अलेक्जेंडर। लाइक आप सब कुछ जीत चुके हो, आप सब कुछ आपको पा चुका, मतलब आपको मिल चुका है। तब तब क्या करोगे? सो यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। एंड दुर्गा काली का माँ कह रहे हैं कि चीजों को आप उस टारगेट के अनुसार नहीं देखो, रेदर आपके सेवा ही आपका धर्म है। तो आप कुछ चीजों को अपने पर्पस, अपने सोल पर्पस, अपने धर्म मान के करो, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे रहना है मेरे धर्म के साथ, मुझे रहना है मेरे कर्म के साथ, मुझे काम करते जाना है भले मुझे कुछ भी मिले। एंड दैट डेडिकेशन बेसिकली मेकिंग यू अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर, मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर। यस, आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रहा है एंड जो सोल जस्टिस आप डिजर्व करते हो वो सोल जस्टिस मिल रहा है। क्यों?
क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से अपने आप को समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से अपने लाइफ को देख रहे हो। यू आर नॉट सेलिंग योर सोल, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग सम बैड ऑफर्स, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग नेगेटिविटी। आपके लाइफ में आप खड़े होके एंड तक लड़ के जीत रहे हो। और जो पास्ट की क्रॉनिक चीजें आपको आज तक परेशान किए थे, पिछले 11 साल से वो चीजें आपको परेशान करते हुए आ रहे हैं, एंड यू आर एंडिंग दैट टॉक्सिक साइकिल। किसी किसी के लिए मैं कह सकता हूं 2016 वॉज डिजास्टर, एंड आफ्टर 2016 योर लाइफ हैज चेंज। अच्छा चीज हुआ, बुरा चीज हुआ, बट एक के बाद एक सेटबैक, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज बेसिकली हम लोगों को एक बंगाली पे विपत्ता अग्नि माँ का पूजा है श्रावण महीने में। सो बेसिकली आज मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल पे आ रहे हो, 11 साल का नेगेटिव साइकिल को तोड़ के, 11 साल के खराब पीरियड को पीछे छोड़ के, एक रीडिफाइंड पर्सन बन के आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये जीत हो रहा है आपका, ये जीत हो रहा है आपकी सच्चाई का, ये जीत हो रहा है आपके धर्म का, ये जीत हो रहा है आपके ऑनेस्टी का, बिकॉज आप अपने आप को प्रूव कर पाए हो। एंड दिस इज अ क्लियर कट कंफर्मेशन कि यस आप सही सोचे थे, यस आप अपने मन से जितना सोच रहे थे, जिस तरीके से लड़ रहे थे वो टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ सही तरीके से लड़े थे। आपका पथ सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड आप इवेंचुअली जीत जाएंगे। इवेंचुअली उस नकारात्मक शक्ति से आप बाहर आएंगे। मुझे किसी किसी के लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा था, किसी ने ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीजें आपके ऊपर किए थे, एंड नाउ यू आर स्लोली 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 कमिंग आउट, बिकॉज वो बैकफायर होगा। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो बैकफायर होगा। आई काइंड ऑफ फील कि किसी किसी के लिए उनका कर्मा का सजा मिल रहा है, तो आपके शत्रुओं का उनके कर्मा का सजा मिलेगा। दिस इज द जस्टिस कार्ड। जो लोग आपको गिराने की कोशिश किए थे, जो लोग आपके खिलाफ थे, कुछ ना कुछ तो हुआ था आपके पीछे। पिछले 11 साल से चल रहा था ये सब चीजें, जहाँ पे आपके शत्रु एक के बाद एक आपको अटैक करते गए, आपको जॉब से निकाला गया, हो सकता है बिजनेस से निकाला गया, हो सकता है कि सिवलिंग राइवलरीज के आप शिकार बने और आप सब कुछ खो के आप अलग हो गए, एंड देन वहाँ से आप खुद को जोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एंड फाइनली अब दुर्गा काली का माँ आपको बचा रहे हैं, एंड आपको उस डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहे हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर लेके आ रहे हैं। लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इस वक्त जीत सकते हो, एंड वो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिल रहा है। टुडे माँ कह रहे हैं कि भले आपको लग रहा है कि नहीं आप जीत नहीं पाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही साधारण नादान किस्म के इंसान हो, कैसे जीतोगे? जीतोगे बिकॉज आपके पास है माँ दुर्गा एंड माँ काली का पावर। जीतोगे बिकॉज आपका पथ बहुत बहुत ज़्यादा सच्चा है, और सच्चाई के पथ हमेशा डिफिकल्ट दिखता तो है, बट उसका जो अंजाम रहता है ना, रिजल्ट रहता है ना, वो अनइमेजिनेबली ब्लेस्ड रहता है। सो यस, यू आर अ ब्लेस्ड सोल, एंड आपका थर्ड आई अवेकेंड हो चुका है आपके प्रेजेंट। लुक एट दैट। माँ मातंगी, माँ मातंगी, माँ मातंगी, जय माँ मातंगी। सो इस टाइम पे माँ मातंगी का मैसेज आया, आई लव हर। देखो, माँ मातंगी आउटकास्ट की देवी है। जो लोग समाज से मतलब एक्सेप्टेंस जिन लोगों को नहीं मिलता है, उन लोगों की देवी है। क्यों? क्योंकि माँ मातंगी उस अनकंडीशनल अनकन्वेंशनल स्पिरिट को सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों को रिजेक्शंस मिलता है, जिन लोगों को समाज लेवल लगा देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, जो लोग इस बाइनरी सिस्टम के अंदर नहीं रहता है कि मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा रहना है, उन लोगों के लिए मातंगी माँ कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम इस चीज़ के केपेबल नहीं हो, उस चीज़ के लिए लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, देखता हूँ कि तुमको कौन रोकता है। सो राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि आपके सामने क्रिएटिव पथ आ रहे हैं, ओके, बट ये दुनिया, ये समाज, ये संसार आपको रिजेक्ट कर करके बुली कर करके ये समझा दिया है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप एक बहुत ही साधारण किस्म के इंसान हो, आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई कला नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नॉट गुड इनफ, ये आपको समझाया गया है। और इसीलिए काइंड ऑफ आप सोचते हो कि मेरे से क्या ही हो सकता है, और माँ आप कह रहे हैं कि आपसे जो होगा ये पूरा दुनिया नहीं सोच पाएंगे। आपके सामने माँ कुछ ऐसे क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं जिसपे आप
अपना नाम, अपना दौलत, अपना शौहरत कमाएंगे। योर लाइफ इज चेंजिंग बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट थिंग। मुझे लगता है कि ये जो लोग कहते हैं ना वशीकरण वशीकरण, ये आकर्षण की देवी है माँ मातंगी, जो सिखाते हैं कि आपको पीछे जाना नहीं है। ये समाज कितना भी आपको पीछे धकेल दे, माँ आपको आगे लेके आ रही है। किसी भी आप अपने आप को जज मत, आप किसी भी सिचुएशंस पे आप खुद को जज नहीं कर सकते हो, किसी भी सिचुएशंस को आप अपने काम को जज नहीं कर सकते हो, किसी भी सिचुएशंस को आप किसी दूसरों को जज नहीं कर सकते। यहाँ पे रेडिकल एक्सेप्टेंस का बात माँ करते हैं, माँ मातंगी करते हैं। माँ मातंगी का एक ही फंडा है कि ये समाज इस तरीके से प्रोसेस्ड है कि सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को हरा के कुछ जीतना चाहते हैं, बट यू आर नॉट लाइक देम, यू आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट। आप फिट नहीं बैठोगे ये समाज के बॉक्स में, एंड इसीलिए आप जो करना चाहते हो वो रियली ऑथेंटिक है, वो रियली अलग है। माँ मातंगी जब इस रीडिंग में आते हैं तब बेसिकली आप कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हो, सारे नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, वशीकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों वशीकरण काम करेगा भाई? ये समाज आपको पीछे धकेल दिया है, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, आपको फेलियर बोला जा रहा है, एंड नाउ योर विची साइड इज बेसिकली टर्निंग ऑन, माँ इज बेसिकली टर्निंग ऑन योर विची साइड। तब लोग डरेंगे, ओ माय गॉड, इसके एक बार एक नज़र से मेरा लाइक पैर कांपना स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ही तो इसको ऐसे बनाए हो, तुम लोग ही तो इसको रिजेक्ट कर करके, कॉर्नर कर करके इसको इस तरीके से धकेल दिए हो। आज माँ इसके हाथ को पकड़ के एम्पावर्ड बनाएंगे, तब तो तुम लोग डरोगे। सो माँ मातंगी यही कहते हैं कि जिस समाज में जजमेंट है उस समाज में माँ नहीं रहते हैं। माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाते हैं। लोग जो खाना फेंक देते हैं, जो उसको माँ खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे रिजेक्शन, वहां पे माँ का एक्सेप्टेंस स्टार्ट। तो यस, आज आप बहुत रिजेक्टेड फील किए हो, आज आपको लग रहा है कि चाहे कुछ भी कर ले, कोई आपका काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, आप अननोटिस्ड ही रहोगे। चाहे कुछ भी कर लो, आपको अप्रिशिएशन का ए तक नहीं मिलेगा, थैंक यू तक लोग नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, आप अपना धर्म करते जाओ, आप अपनी यूनिक तरीके से चीज़ों को सीखते जाओ। माँ आपके कला को मतलब लेके चलने के लिए कह रहे हैं कि कोई सुने ना सुने, आप गाते रहो अपना गाना, एंड अल्टीमेटली यू विल बी रीचिंग टू योर टू योर सेटिस्फाइड जोन। आप अपने सेटिस्फेक्शन में पहुंच रहे हो, आप अपने दुनिया को क्रिएट कर पा रहे हो। उस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, उस दुनिया में वही लोग रहेगा जो समाज से ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुके हैं। सो यस, यू आर एन अनकन्वेंशनल स्पिरिट। तो माँ कह रहे हैं कि जो भी कला आपके अंदर है उसको चर्चा करें। आपके पास बाघ सिद्धि है, यानी कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो होगा। यू हैव गॉट दैट टैलेंट, यू आर अ साइकिक, यू आर द हाई प्रिस्टेस, और आपको वो विजन आते हैं, आपको अपने फ्यूचर का जो विजन है वो आते हैं। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर। और माँ मातंगी कह रहे हैं कि हमेशा अपना सर ऊंचा करके चले। और यहाँ पे माँ और भी एक मैसेजेस करते हैं कि डू नॉट इवन जज एनी डिवाइन फेमिनाइन पर्सन। किसी भी फेमिनाइन इंसान को आप अगर जज करेंगे, उनके बारे में गलत बातें कहेंगे, तो माँ अपना ब्लेसिंग्स आपसे छीन लेते हैं। माँ के लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होता है, माँ के लिए कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ अपने क्रिएटिविटी को ऑफर करना होता है, अपना नॉन जजमेंटल माइंड को लेके माँ के सामने आना होता है। दैट्स इट, माँ प्रसन्न हो जाते हैं। सो आपकी क्रिएटिविटी ही आपका पूजा है। आप एक डॉक्टर हो, सिंगर हो, आप एक डांसर हो, यही आपके रिलीजन है, आपका रिलीजन और कुछ नहीं है। सो अपनी कला का चर्चा करते रहो। एंड यस, नाउ दोज पीपल जो आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, एक दिन वही लोग आके तारीफ करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट देयर एप्रिसिएशन। उनका तारीफ मिलने के लिए, उनके कुछ कमेंट्स के लिए आप काम नहीं करोगे, आप अपने तरीके से काम करेंगे, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे, आप अपने कला का चर्चा करेंगे। नॉट टू गेट द राउंड अपलॉज, not to get any award, not to get anything, because you love your own creativity. बाकी के नेम एंड फेम वो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाहे कोई भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है, इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग इन एन एम्प्टी ऑडिटोरियम, फिर भी यू शुड कीप परफॉर्मिंग दैट। आप अपनी ही कला परफॉर्म करते रहिए। कम्युनिकेशन इज द की। आप अपने वॉइस की पावर से आप
जिस जो लक्ष्य को आप पाना चाहते हो वो आप लेके आ पाएंगे. सो ऑलवेज यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे कि आई अट्रैक्ट पीस, आई अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई अट्रैक्ट वेल्थ, आई अट्रैक्ट लव, आई अट्रैक्ट डिग्निटी, आई अट्रैक्ट जस्टिस. आपको डेस्परेट बनना नहीं कि मुझे चाहिए उसको हरा के. नो, आपको पता है कि लोग किस तरीके से रिजेक्ट करते हैं एक दूसरे को, आपको पता होता है वो रिजेक्शन वाला फीलिंग. सो आप जिंदगी में किसी को रिजेक्ट मत करें, अपने आप को नहीं, किसी और को भी नहीं. दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को सम्मान कीजिए, यूनिवर्स आपको सम्मान करेंगे. सो जिस तरीके से आप लोगों के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्स भी उस तरीके से आपके बारे में सोचेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट गेनिंग एट ऑल कॉस्ट, इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग इन योर ओन टर्म्स. आपको मिलेगा मौका. यहां पे किसी किसी के लिए कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, किसी किसी के लिए परफॉर्मेंस हो सकता है. कोई आप डांस परफॉर्म करने वाले हो, कोई सॉन्ग परफॉर्म आप करने वाले हो. परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुझे दिख रहा है कि यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस और व्यूअर्स, एंड पीपल आर लिसनिंग, people are complimenting you. like बहुत लोग देख रहे हैं आपको, आपके काम को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आपका अवार्ड मिल रहा है. बट आपको पता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपको पता है कि कौन से बैकग्राउंड से आप आ रहे हो. सो आप शर्मिंदा नहीं हो रहे हो, रैदर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उन लोगों को जो लोगों को ये समाज रिजेक्ट किए है. उन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो और उन लोगों के लिए आप जीत रहे हो. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपका जो जीत होगा वो आपका नहीं होगा, आपकी तरह जो लोग रिजेक्टेड हुए हैं उन सभी का जीत होगा. जो लोग हराना चाहते थे आपको, आप उन लोगों को दिखाएंगे कि नहीं, आप हारने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो, आप मदद करने के लिए आए हो. लेट्स सी आपके फ्यूचर. यस. Oh my God, काली महामाया. She says everything. That's what she says. Okay. खाली महामाया बताते हैं कि even if you are male or female or maybe you belong to a different community, आपका पहचान आपका रियलिटी है. You don't need to hide your reality. आपको कुछ बनना नहीं है, आपको किसी की तरह कुछ कहना नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कुछ प्रूव करना नहीं है. Rather जो जजमेंट आपको किया चाहता है या फिर जो जजमेंट लेके आप चलते हो, लोगों के उस जजमेंट को आप हटा दो. लोगों को कहने दो जो कहना है उनको. प्लीज सभी के सजेशंस मत सुनो, प्लीज लोगों के अलाउ मत करो, प्लीज अपने काम में दूसरों को दखलंदाजी मत करने दो. आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो. बहुत लोगों के अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, बहुत लोग अपने हिसाब से आपको सोचेंगे. प्लीज इन लोगों के बारे में सोच के आप अपना काम को बर्बाद मत करो. आई काइंड ऑफ फील कि यू आर रॉ, यू आर अनकन्वेंशनल, यू आर यूनिक. आपके पास गुड क्वालिटीज भी है और बुरे क्वालिटीज भी है. बट आप कभी भी अपने बुरे क्वालिटीज को लेके इनसिक्योर भी नहीं थे और अच्छे क्वालिटीज के लेके प्राइड भी फील नहीं कर पा रहे, मतलब करते थे. यू आर समवन के बेझिझक आप बता देते थे. सो व्हाई आपको फर्क पड़ रहा है कि oh my God, you are not doing something really good, you should have done something like that. ये सब लोग बोलते रहेंगे, इन लोगों के चोंचले रहेगा ही रहेगा. डू नॉट इवन पे अटेंशन टू देयर कि उनको कैसे लगा, उनको कैसी लगी. नो भाई, आप अपने काम कर रहे हो, आपको पता है कि यू हैव टू गेट अ फूड टू योर प्लेट, राइट. आपको अपने प्लेट पे खाना ऑफर करना है, नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा. सो यू नो योर स्ट्रगल, यू नो योर पाथ, यू नो योर गोल, यू नो हु यू आर. सो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपको अच्छा बोल रहे हैं, कौन आपको बुरा बोल रहे हैं. इट्स देयर परसेप्शन. वैसे भी वो कहेंगे, उससे आपका पेट नहीं बढ़ेगा. एंड पीपल आर समवन लाइक, मुझे जो लगता है कि यहाँ पे सभी को लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं आपसे, बट कोई काम नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. तो आई थिंक कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप खुद को रोक के रखे हो, नहीं ये करना शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. और पीपल विल टेल यू दिस थिंग. ये चोचले सुनते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ओह माय गॉड, व्हाई डिड यू डू दैट? इजंट ही और शी क्रिंज? इजंट ही और शी टू मच?
इसीलिए आई डोंट यूज सोशल मीडिया, थैंक गॉड। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इन लोगों के जजमेंट के कमेंट सेक्शंस ये वगैरह हटाओ, करते जाओ जो आपको सही लगे। भाई एट द एंड ऑफ द डे यू आर योर ओन बैकअप, एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्राइम, नॉट देयर कमेंट। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं पब्लिसिटी की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, नो, इफ यू आर अ ब्रांड देन पीपल विल कम टू यू लाइक अ फ्लाई और लाइक अ बी। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ब्रांड हो। सो ये जो मैं रूथलेस होके कह रहा हूँ या फिर ये जो अनकन्वेंशनल होके कह रहा हूँ, ये माँ काली महामाया बताते हैं आपको कि वक्त आ चुका है कि बी रियल। भाई तुमको चाहिए ये, एंड यस आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, एंड आप कुछ किसी के लाइक कोई आपको खिला नहीं रहे और पिला भी नहीं रहे। सो किसी के टर्म्स पे क्यों जियोगे, आप अपने टर्म्स पे जियो, जो आपको सही लगता है वो करो। और पीपल वुड ऑलवेज से कि यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड बट आई हैव समथिंग टू से, वेल आई डोंट वांट टू लिसन, प्लीज डू इट, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। और जहां पे आप यहाँ लाइक आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, नहीं लोग तो सही कह रहे हैं, मैं तो शायद गलत कर रहा हूं, बस हो गया, हो गया, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, देन हो गया, हो गया, पूरा काम तमाम। मुझे तो एवरी टाइम कोई भी आके कुछ भी बोल देता है और मैं सुनता हूँ और मैं कहता हूँ यस यस एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट मुझे तो करना है जो मैं वही करूँगा, ये मेरा मानना है। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई माइंड सेट ऑन यू। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हो, इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट मुझे ये हो गया है, मेरा चमड़ी मोटी हो गया है इतना कुछ सुना हूँ मैंने। तो दैट्स व्हाट माँ काली महामाया सेज, सुंदर सती सावित्री, enough, you have done what you have received, their compliment only। अब आप करो जो जो आपको फील होता है, जो आपको बेझिझक, जिस पे आप कंफर्टेबल हो। इस पे डार्क लिपस्टिक से लेके एक बहुत ही सुंदर अकॉर्डिंग टू योर विश एक कपड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रेबेल होना मतलब समाज जिस चीज को रेबेलियस कहते हैं, जो सीडो फेमिनिज्म को समाज पोर्ट्रे कर रहे हो वो सुनो। मैं कह रहा हूं रेबेल मतलब द थिंग जो आपके हिसाब से सही लगता है, जो आप करना चाहते हो दिल से, किसी को देख के नहीं खुद से, वो करो। इससे अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप कह सकते हो दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, जा सकते हो आप लोग, मैं रोक नहीं रहा हूं। थैंक यू, पीरियड, बाय, टेक केयर। बट आप अपने आप को मत बदलो दूसरों के लिए। और यहाँ पे काली महामाया का और भी एक मैसेज है कि समटाइम्स यू हैव टू से नो टू अदर पीपल, समटाइम्स यू हैव टू से कि ठीक है, गुड फॉर यू बट नॉट फॉर मी। यस यू हैव एक्सपेक्टेशंस, आपका एक्सपेक्टेशंस है मैं ऐसे बिहेव करूंगा, well that's good fine, but I am not a brand or I am not a mechanic, I am not at all mechanical, not a mechanic, I'm not at all mechanical, I'm not a robot, I wanted to say। so मैं जो करूंगा, जो मुझे अच्छा फील होगा वही मैं करूंगा। so कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अप्रोच होनी चाहिए आपका वो होगा कि इट फील्स गुड टू मी। हो सकता है कि वो सबके लिए सही ना हो, या फिर वो किसी और के लिए सही ना हो, या फिर मेरे स्पेशल पर्सन के लिए वो सही ना लगे। प्लीज डू नॉट लिसन टू अदर पीपल, लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर गट फीलिंग। मैं कैसा दिख रहा हूं, प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। जो भी दिख रहे हो खुद के लिए अच्छा दिख रहे हो, प्लीज यही क्वेश्चन सब चीजों का, सब गलत चीजों का जड़ है। मैं कैसा दिख रहा हूं, अच्छा मैं सुंदर सुन रहा हूं ना, अच्छा मैं अच्छा दिख रहा हूं ना। नो, यू डोंट नीड दिस वैलिडेशन, बिकॉज यहीं पे लोग आपके बुराई करने में ही बैठे हैं। ट्रस्ट मी, आपके सक्सेस को देख के लोगों का कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो लोग कहेंगे आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, दे आर ऑल्सो हंग्री, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग देयर अपॉर्चुनिटी। सो मैं कह रहा हूं कि एक्सपेक्ट भी मत करो, रेदर आप जिस तरीके से खुद को रिबिल्ड किए हो, जिस तरीके से खुद को पकड़ के चल रहे हो, जिस तरीके से खुद को क्रिएट किए हो, उसको आप एक्सेप्ट करो। बस उसको एक्सप्रेस करने से मत डरो कि मैं ऐसा ही हूं, ये मेरे अच्छाई है, ये मेरे बुराई है, एक्सेप्ट इट, डोंट हाइड इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों के साथ बदतमीजी करो, नो,
काली महामाया से इसके डू नॉट अफ्रेड टू स्पीक योर ट्रूथ, जो आपकी सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखा के कहेंगे, दूसरों को कहेंगे नो यू आर बैड आई एम गुड। नो, कोई ठेका लेके नहीं बैठे कि सभी लोग आपका आरती उतारेंगे। नो, मैं यही कह रहा हूं। डोंट एक्सपेक्ट दैट पीपल वुड एक्सेप्ट यू, डू नॉट एक्सपेक्ट। रेदर आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि दिस इज मी, दिस इज मी, चाहे वो आप एक्सेप्ट करो या ना करो। आई डोंट नीड योर वैलिडेशन, आई डोंट नीड योर एक्सेप्टेंस। दिस इज मी एंड आई एम नॉट गोना चेंज फॉर योर काइंड हार्टेड informations. I'm not going to change for you. And I am not saying कि you need to change. ये भी माँ कह रही है कि उसको भी आप फोर्स मत करो। वो अगर आपको एक्सेप्ट ना कर रहे तो ना करे, वो अगर एक्सेप्ट कर रहे तो इसके लिए आपको कुछ अच्छा बनने की नहीं कोशिश करनी है। जो हो सो हो। यू शुड फोकस ऑन योर सोल पर्पस, यू शुड डू योर वर्क एंड यू शुड कास्ट ऑफ ऑल दोज रॉन्ग जजमेंट्स। ये काम बहुत टफ है, ना तू मत कर, बहुत टफ है। बहुत लोगों को फील हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट काम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई बिजनेस पॉलिसी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सोल पर्पस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो इस पे जब भी आप कुछ नया करने के लिए सोचते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग क्रिएटिव, नॉट सेलेबल, समथिंग क्रिएटिव, तभी यही बात आती है कि तू तो डोंट लिसन टू दैट। जब भी कुछ आप करते हो कि जिससे आपका कुछ फायदा हो रहा हो, जिससे आप फ्रीडम फील कर पा रहे हो, अब तुरंत देखेंगे कोई ना कोई आके रोक देंगे, यू डूइंग राइट बट यू कुड हैव डन समथिंग, ओह यू शुड वर्क ऑन योर लुक्स, यू शुड वर्क ऑन दैट। और मैं कहता हूं कि वाओ, शुड आई स्लो क्लैप और शुड आई डांस? काली महामाया सेज एवरीथिंग। आप सही पथ पे हो। कुछ लोगों को अच्छा लगोगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू। ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस रीडिंग को सिंपली क्लेम कीजिए, आई क्लेम माई डिवाइन सेल्फ, आई क्लेम माई डिवाइन सेल्फ, आई क्लेम माई डिवाइन सेल्फ, आई क्लेम माई डिवाइन सेल्फ। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए एंड इफ पॉसिबल सुपर थैंक्स कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।